सो वेल स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन एनपी शर्मा इंग्लिश क्लासेस और मैं हूं नगेंद्र। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट क्लास सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर बुक के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका जो चैप्टर है फर्स्ट द थर्ड लेवल, उसकी हिंदी में समरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके हार्ड मीनिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे जुड़े हुए जो सप्लीमेंट्री रीडर के जो चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में भी पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस चैप्टर को अटेंटिवली कॉन्सेंट्रेट होकर के समझ लीजिए। हमने इसको बहुत शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट इसकी जो इंसिडेंट्स हैं इस जो चैप्टर की, वो हमने यहाँ पर इस समरी में ली है। तो कॉम्प्लिकेटेड है ये चैप्टर, क्योंकि ये इमेजिनेटिव है और इमेजिनेटिव होने के साथ साथ इसमें एक नई दुनिया की बात की गई है, इसलिए समझने में दिक्कत आती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर को, द थर्ड लेवल को। पहले हम बात करते हैं जो इसके ऑथर हैं इसके जैक फनी, और जो अमेरिकन हैं, ही वाज बॉर्न इन अमेरिका 1911, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1911 को हुआ था। उन्होंने द थर्ड लेवल इस स्टोरी को एक इमेजिनेटिव टाइप में लिखा है और इसको 2 स्तरों में बांट दिया है उन्होंने, क्योंकि ये उस समय की बात है जब लोग अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, असुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि मॉडर्निटी ज़्यादा आ रही थी, आधुनिकता की दुनिया बढ़ती जा रही थी, लेकिन लोग उससे फेडअप हो रहे थे, मन उनका ऊब रहा था, वो पुरानी दुनिया में जाना चाहते थे, शांति का जीवन जीना चाहते थे। अब बात आती है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं, इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो 3 हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, जिसको चीफ कैरेक्टर हम कहें, तो वो है इसके चार्ली। तो चार्ली इसके मेन कैरेक्टर हैं। दूसरा कैरेक्टर है इम्पोर्टेंट, उनकी वाइफ हैं जो लुइसा हैं। और तीसरा जो थर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो हैं चार्ली के फ्रेंड हैं जो एक साइकेट्रिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, और उनका नाम है सैम। तो ये तीनों नाम नोट कर लीजिए, दिमाग में याद कर लीजिए कि जो चार्ली हैं वो इसके मेन कैरेक्टर हैं, उनकी वाइफ लुइसा हैं, और उनके एक दोस्त हैं चार्ली के जिनका नाम है सैम। तो अब कहानी कैसे आगे जाती है कि एक दिन जब शाम का समय होता है, चार्ली अपने ऑफिस से, जो एक न्यूयॉर्क के सेंट्रल के आसपास ही, न्यूयॉर्क सेंट्रल के आसपास रहते हैं, उस शहर में बहुत बड़ा शहर है और उसी शहर में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसके 2 लेवल हैं। लेकिन इसमें जो बात कही गई है चैप्टर में, वो थर्ड लेवल की भी बात कही गई है। 2 लेवल के बारे में तो जानते हैं, उसके 2 पार्ट हैं। अंडरग्राउंड वो रेलवे स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है। तो 2 लेवल के बारे में तो सब जानते हैं, रेलवे ऑफिसर्स भी जानते हैं, और आज तक चार्ली भी यही जानता आया है। लेकिन एक शाम चार्ली अपने ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके अपनी वाइफ लुइसा से मिलने की ज़्यादा इच्छा करता है और वो वहाँ से तुरंत चला आता है। लेकिन जब वो फर्स्ट लेवल पर जाता है तो वहाँ उसे कोई भी ट्रेन नहीं मिलती है अपने गंतव्य को जाने के लिए। फिर वो सेकंड लेवल पर जाता है, वहाँ भी उसे कोई ट्रेन उस समय नहीं मिल पाती है। लेकिन वो देखता है अचानक जब वो स्टेशन पर घूम रहा होता है कि उसे एक थर्ड लेवल भी दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि ये जो एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो वो थर्ड लेवल में चला जाता है, उसे एक नई ट्रैक मिल जाती है और वो समझता है कि वो एक तीसरे लेवल पर पहुंच गया है, जो एक पुराने समय का बना हुआ कोई स्टेशन है। अब वहाँ पर जा कर के वो देखता है कि जब वो थर्ड लेवल में चला जाता है तो वहाँ उसे सब कुछ चेंज मिलता है। सब कुछ चेंज से मतलब है कि उसको एक 1890 का वर्ल्ड दिखाई देता है। वो सोचता है कि ये 1890 की एक दुनिया है। यहाँ के जो लोगों के कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, वो डिफरेंट हैं,
वो उसी पुराने ज़माने के हैं जो 1890 के समय में लोग पहनते थे। वहाँ की जो लैंटर्न है, लैंप्स हैं, वो भी बहुत डिम हैं, कम जल रही हैं, जैसे उनका लाइफ चलता था उन्हीं में। वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है, एक्टिविटीज़ हैं, मैनर्स हैं, बिहेवियर हैं, वो सब उसे बिल्कुल अपनी दुनिया से अलग दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है चार्ली कि यदि वो इस दुनिया में आ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो उस पुरानी दुनिया को चाहता है। वो इस मॉडर्न लाइफ को इनसिक्योर महसूस कर रहा है, लाइफ में मोनोटोनियस समझता है कि जीवन नीरस है। इस आधुनिक युग में उसका जीवन नीरस हो गया है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। इसलिए वो सोचता है कि यदि वो यहाँ से 2 टिकट ले ले, यहाँ 3rd लेवल से ये एक स्टेशन है, यहाँ से 2 टिकट ले ले, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ लुइसा के लिए ले ले, और तो वो गेल्सवर्ग चला जाए, जो एक रूरल एरिया है, एक प्राकृतिक क्षेत्र है, और वहाँ शांति से अपना जीवन वो व्यतीत कर सके। तो वो टिकट विंडो पर जाता है जहाँ पर क्लर्क बैठा हुआ है जो टिकट दे रहा है। लेकिन एक वहाँ समस्या आती है चार्ली के सामने। वो देखता है कि वहाँ पर पुरानी मुद्रा चल रही है, जबकि उसके पास ये नहीं है। चार्ली के पास तो जो मॉडर्न जो करेंसी है वो करेंसी चल रही है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो बहुत पुरानी करेंसी है। इसलिए क्लर्क उसको 2 टिकट देने से मना कर देता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है तो उसे अरेस्ट कराने की वो धमकी क्लर्क उसे देता है कि यदि वो उसे करेगा तो उसे अरेस्ट करा देगा। तो चार्ली फिर वहाँ से चला आता है और वो सोचता है कि मैं अपनी इस करेंसी को चेंज करके दूसरी करेंसी, यदि पुरानी ओल्ड जो यहाँ चल रही है उसको चेंज करा के आए तो उसको टिकट मिल सकती हैं। इसलिए वो वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो वो अपनी पुरानी वो जो नई करेंसी है उसको चेंज करा करके ओल्ड करेंसी करा लेता है, और उस करेंसी को लेकर के वो फिर 3rd लेवल स्टेशन जाना चाहता है अपनी वाइफ के साथ। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड से होती है जो एक साइकेट्रिस्ट है, जो एक मनोचिकित्सक है, सैम, और वो उससे बातें करता है, उस 3rd लेवल के बारे में बताता है कि मैंने एक ऐसी नई दुनिया को देखा, एक 3rd लेवल भी वहाँ पर है स्टेशन पर। तो वो उसे नकारता है, वो फॉरवर्ड करता है, वो कहता है कि ये तुम्हारा इल्यूजन है, भ्रम है। जो उसका फ्रेंड सेम है वो कहता है ये इल्यूजन है और कोई 3rd लेवल यहाँ पर है नहीं। लेकिन उसका जो फ्रेंड खुद जो एक साइकेट्रिस्ट है वो भी इसी परेशानी से ग्रसित है। वो भी इस मॉडर्न वर्ल्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इनसिक्योरिटी है, जो लाइफ मोनोटोनियस है, वो भी उससे फेड अप हो चुका है। वो भी उसी नई दुनिया में गेल्सवर्ग में जाना चाहता है। अब वो उसे कहता है कि उसे समझाता है कि ये तुम्हारे दिमाग की उपज है, एक इमेजिनेशन है, एक सपना है, ड्रीम है, आप चले जाइए, कोई दुनिया नहीं है। क्योंकि वो वापस आ जाता है, लेकिन उसे फिर दोबारा वो 3rd लेवल उसको चार्ली को नहीं मिल पाता है उस स्टेशन पर जाने के लिए। लेकिन कहानी के अंत में ये देखने को मिलता है कि जो उसका मित्र है, फ्रेंड है चार्ली का, सेम, वो सोचता है कि वो चला गया है, उस गेल्सवर्ग चला गया है, वो 3rd लेवल पर पहुंच गया और वहां से टिकट लेकर के वो गेल्सवर्ग के लिए चला गया है। तो ये कहानी यहाँ तक थी, और इसमें जो मेन पॉइंट था वो यही था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, मॉडर्निटी से परेशान हैं, और वो एक पीसफुल लाइफ के लिए एक पीसफुल रूरल एरिया में, एक पुरानी दुनिया में जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करते हैं इसको जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्टूडेंट, इसके जो मीनिंग है, जो आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, इसमें जो इंपॉर्टेंट मीनिंग आया था वो था एक साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट कौन होता है? साइकेट्रिस्ट होता है एक डॉक्टर होता है, वो स्टडीज एंड ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर, मतलब ऐसे व्यक्तियों का इलाज करता है जिनका जो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, एक पागलपन, एक सिनिक मिजाज जिनका हो जाता है, वो एक नए ख्वाबों में चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं साइकेट्रिस्ट। ये आपको एक क्वेश्चन के रूप में पूछ लेगा, ये आपको एमसीक्यू के रूप में भी पूछ सकता है। दूसरा है हमारा ओबीवीएस। ओबीवीएस मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट रूप से है, आप जानते हैं इसको, ये आसान मीनिंग है। सबवे, सबवे होता है कि ए अंडरग्राउंड रेलवे, जो एक अंडरग्राउंड रेलवे होगा वो सबवे होगा।
सब अर्बन होता है रूरल एरिया, जो सिटी से आउट होगा, शहर से कहीं दूर। सब अर्बन एरिया जो इसमें आया है, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर का, सब अर्बन। और ये रूरल एरिया के लिए प्रयोग किया गया है जहाँ पर चार्ली जाना चाहता है। बम्पिंग होता है कि किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, मीटिंग बाई चांस। नेक्स्ट है टनल होता है एक तरह से सुरंग के लिए होता है। ए पैसेज बिल्ड अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड कोई टनल, एक रास्ता कोई दिखाई देता हो। ग्लांस्ड होता है जैसे सरसरी नज़र से देखना, लुक्ड क्विकली, अचानक देखना, एट ए ग्लांस देखना किसी चीज़ को। और लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट मीनिंग प्रीमियम होता है ए हायर देन नॉर्मल प्राइस, ए हायर देन नॉर्मल प्राइस प्रीमियम कहलाता है। ये भी एक ट्रेंड में है मीनिंग, इसको भी आप याद रखिए। तो इन इंपॉर्टेंट मीनिंग को नोट कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आइए हम बात करते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। तो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट की बात करें तो आपसे देखो मोटे तौर पर यही पूछे जाएंगे कि हु वॉज चार्ली, चार्ली कौन था। आप जानते चार्ली कौन था। हु वॉज लुइसा, लुइसा कौन थी, इसके बारे में भी चैप्टर में सारांश में आपको आया है। और हु वॉज सैम, सैम कौन था। तो देखिए जो चार्ली था वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जो एक नई दुनिया में जाना चाहता था, और एक मेन कैरेक्टर है इसका। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि चार्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। ही वांट्स टू गो एन ओल्ड वर्ल्ड फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। इस मॉडर्न वर्ल्ड से वो ओल्ड वर्ल्ड की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि ही फील्स इनसिक्योर, वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है और इस मॉडर्निटी से वो फेड अप हो चुका है। हु वॉज लुइसा, तो लुइसा वॉज द वाइफ ऑफ, चार्ली की पत्नी है। इसका कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है, इतना ही आंसर आपको देना है। और हु वॉज सेम, तो सेम उसका फ्रेंड है चार्ली का, कि सेम वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। एंड ही वॉज ए साइकेट्रिस्ट था, जो मेंटल डिसऑर्डर लोग थे उनका वो ट्रीटमेंट करता था। नेक्स्ट आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो आपसे पूछे जाएंगे। वहाँ पर एक या दो क्वेश्चन इससे आएगा। व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू। यहाँ पर जो इस चैप्टर में थर्ड लेवल की बात की गई है कि थर्ड लेवल से मतलब क्या है आपका। तो थर्ड लेवल आप जानते हैं एक सेंट्रल स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जो कि एक इमेजिनेटिव है, रियलिटी में तो है नहीं, लेकिन वो एक इमेजिनेटिव है। आप यही लिखोगे कि एक इमेजिनेटिव ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, और उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है चैप्टर में। जो चार्ली गया था, चाहे वो एक ड्रीम में गया, स्वप्न में गया, या एक इमेजिनेशन में गया, तो यहाँ पर ये कोई तय नहीं है कि वो रियली में थर्ड लेवल पर गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड चार्ली रन बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल, से वापस क्यों चला आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आया कि वापस क्यों चला आया। तो ये सारांश में डिस्कस बात हुई थी, क्योंकि उसके पास न्यू करेंसी थी, उसके पास ओल्ड करेंसी नहीं थी, इसलिए वो 2 टिकट्स वॉज अनेबल टू परचेज। तो वो 2 टिकट को परचेज करने में असमर्थ रहा था, और उसे डर था कि कहीं उसे वहाँ अरेस्ट न कर लिया जाए, इसलिए वो वापस चला आया था। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड चार्ली सी ऑन द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल पर क्या देखा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो थर्ड लेवल में वहाँ पर ओल्ड फैशन जो क्लॉथ से वो पहने हुए थे लोग, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी लोगों की वो भी ओल्ड टाइम की थी, वहाँ की जो लाइट्स थी वो भी ओल्ड टाइम की थी। मीन्स वहाँ का टोटल एटमॉस्फेयर उस थर्ड लेवल का बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड से डिफरेंट था। तो आप लिख सकते हैं कि देयर वॉज एन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड द पास्ट टाइम वर्ल्ड, द थर्ड लेवल वर्ल्ड, बिकॉज द क्लॉथ्स, लाइट्स, एटमॉस्फेयर वॉज सब्टल चेंज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इस आधुनिक दुनिया से सब कुछ बदला हुआ था, बहुत पुरानी बातों जैसी थी वहाँ की। तो ये बातें इसमें लिखोगे आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। अब थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा था, आपको पता है कि वो एक शाम जब लौट रहा था अपने ऑफिस से, तो वो ही वांटेड टू मीट हर डियर वाइफ, वो अपनी पत्नी से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन उसे उस दिन कोई भी स्टेशन पर ट्रेन नहीं मिली थी, फर्स्ट लेवल पर नहीं मिली, सेकंड लेवल पर नहीं मिली, इसीलिए वो अचानक थर्ड लेवल में चला गया। अब शायद वो ड्रीम में गया,
या रियलिटी में गया, वो एक ट्री की तरह उसे मान रहा था कि ये फैला हुआ बहुत बड़ा स्टेशन है और वो शायद थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। तो यही कारण था उसका थर्ड लेवल पर जाने का। तो स्टूडेंट्स, आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ध्यान रखिए कोरोना के इस काल में और ऑनलाइन स्टडीज़ करते रहिए।